तो आज हम देखेंगे एक और शू, मेल शू। तो लास्ट क्लास में हमने फीमेल फुटवेयर देखा था, आज मेल फुटवेयर देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। कर्व शुरुआत इसकी वैसे जो होगी वो बिल्कुल वैसी होगी टॉप से। कर्व मैं यहां से स्नैपिंग ले सकता हूं, दैट इज अ ग्रिड स्नैप, ताकि ग्रिड के साथ स्नैप ले सकूं। ये देख पा रहे हैं। एंटर। अब इसकी जरूरत है, इसे हटा दें। तो जूते का सोल तैयार किया जा रहा है। Yeah. ओके जी, नेक्स्ट। अब यहां पर मैं आधा ही बनाऊंगा, पूरा नहीं, हाफ करेंगे इसमें। अगेन ईपी करो, सी दबाकर रखेंगे, ड्रैग, शिफ्ट की प्रेस, like this, enter। क्या है देखें, तो सभी कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे एक्सेप्ट इसको, मूव करेंगे उसको। देखें ऐसे। नेक्स्ट, अब यहां आएंगे इस तरफ, ग्रिड ऑफ कर रहा हूं मैं ताकि हम 2D शेप्स को देख सकें। अगेन ईपी कर्व, यहां साइड पर एक लाइन बनाएंगे।
एंटर। पी और वी किया मैंने, यहां तक ले आया। ठीक है जी। कंट्रोल पॉइंट्स थोड़ा सा ऊपर उठाएं। पर्सपेक्टिव, बाहर आ गए। स्प्लाइन को ड्रैग करेंगे, यहां रखेंगे आप पीपी कर्व को, सी दबाकर रखेंगे और ड्रैग करेंगे, यहां गए। ध्यान रखिएगा, नर्व्स में जरूरी नहीं कि एक ही कॉन्सेप्ट से चीजें चलती हैं, प्लान करना पड़ता है। एंड दैट इज अगेन इट इज टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। कोई भी मॉडलिंग, चाहे वो पॉली मॉडलिंग हो, नर्व्स हो, यू नीड टू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो आप देख रहे हैं जूते का इतना शेप तैयार हो गया। ओके, नेक्स्ट बाहर आते हैं। फिर से ईपी कर्व, सी दबाएंगे, ड्रैग करेंगे यहां पे, 1 2, सी को पुश करके रखेंगे, ड्रैग करेंगे, एंटर। क्या गया? टॉप पर आ जाएंगे इस पर, राइट क्लिक करेंगे और आप कंट्रोल वर्टिसेस पर आते हैं, सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करते हैं पीछे की तरफ, ऐसे। जी, अरे यहां तक समझ में आ गया? अभी यहां तक मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कर्व्स को बैठाया है ऐसे। यहां तक समझ आ गया? यस सर। यस सर। तो मैंने अब इस कर्व को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको, इस कर्व को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको। ठीक है, तो आप सरफेस पे आते हैं, आपको यहां मिलेगा बाउंड्री। अरे वाह, क्या बात है। बट ये तो बंद हो गया चारों तरफ से भी, फीतों वाली जगह भी होती है, सब होता है। बिल्कुल बनाएंगे। तब देखते हैं वो फीते वाली जो जगह होती है वो कैसे कर रहे हैं। ये आगे गया इतना, तो इसका टो होता है इतना, तो फीते तकरीबन यहां से शुरू होते हैं, और जैसे मैं यहाँ पेन से बनाकर दिखा सकता हूँ आपको। तो फीतों के लिए ऐसे होगा ना इतना, तो यहाँ पर वो होल्स होते हैं, फिर उसके तो डिपेंड करता है वो कहां तक है कटआउट। वैसे यहां तक ही होता है नॉर्मली। चलो जी, शुरू करते हैं काम। टॉप पर आ जाओ, ध्यान से देखिए। ईपी कर्व अगेन, ये टो है इसका, तो फीते यहां से शुरू कर, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक, घुमा भी जाते हैं इसे, बढ़ते जाए, क्लिक, घुमा दिया आपने इसको, बढ़ते जाए, सी को पुश करके रखें और इसके साथ एंटर। अब बोलेंगे ये क्या है? देखो, हमें जो कंसर्न है ये किस लाइन से, जो जूते के अंदर अंदर आ रही है, बाहर से कोई मतलब नहीं है। तो हमें इसे रीडिफाइन करना है, इसे बढ़िया बनाना है किसी तरह। वो तो थोड़ा सा और छोड़ेंगे, हाँ यहां से ठीक है,
कटआउट थोड़ा सा और अंदर की तरफ, ये कॉर्नर राउंडेड कम है, थोड़ा ज्यादा कर दो। नीचे ले आओ, थोड़ा सा राउंडेडनेस देखने ज्यादा आ गई इसमें। इन सभी वर्टिसेस, इसका क्या है, इसे पीछे खींचो, इसकी जरूरत नहीं है। इन सभी वर्टिसेस को सेलेक्ट करें, स्केल कर दें, थोड़ा सीधा कर दें, स्ट्रेट। हाँ, अब मामला कुछ नहीं, बाहर आ जाओ। ये जो कर्व बनाया है, इसे मूव करेंगे बस। ये नीचे पड़ा होगा, ये देख रहे हैं नीचे पड़ा हुआ है। इसे तब तक ड्रैग करते हैं जब तक ये जूते के बिल्कुल ऊपर यहां नहीं आ जाता। ध्यान से देखते जाओ सभी लोग। यहां से हमारे को कोई मतलब नहीं है पर्सपेक्टिव, हमारे को मतलब कहां से है, टॉप से। अब देखें क्या होता है। आई वॉन्ट दिस 2D कर्व टू बी प्रोजेक्टेड ऑन दिस सर्फेस। शिफ्ट के साथ मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, क्लिक किया इसको, शिफ्ट के साथ इसको। सर्फेसेस प्रोजेक्ट कर्व ऑन सर्फेस। तो इसने क्या किया, एक कर्व उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। देखिए, समझ आ गया जी? जितना ओवरलैप कर रहा था कर्व, वो प्रोजेक्ट हो गया उसके ऊपर। अब मैं क्या करता हूं, मैं सरफेस को सिलेक्ट करूंगा। ध्यान से देखेंगे आप, सरफेस को सिलेक्ट कर लिया हमने। तो वो फिर से दिखा रहा हूं मैं आपको, अगर नहीं समझ में आया। अंडू कर दिया मैंने सारा। टॉप पर आते हैं, जो भी चेंजेस हैं इनिशियली वो पहले कर दें। कोई भी चेंजेस, जैसे मेरे को लगा ये थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, तो मैं इसे थोड़ा सा और, हमारे को ये सरफेस से मतलब है, ये रहा ये सरफेस जो इसके दरमियान आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। बाहर आया, तो मैं चाहता हूं कि ये कर्व शिफ्ट के साथ इस सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट हो जाए। तो आप सरफेस पे जाएंगे, टॉप से ही करेंगे आप, प्रोजेक्ट कर्व ऑन सरफेस। तो कर्व का ये जो हिस्सा है, जहां जहां ओवरलैप है, एक यहां से लेकर यहां तक, वो सारा इसके ऊपर प्रोजेक्ट होता है। देखें, ये रखो। समझा गया? अब आप सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, सरफेस पे आएंगे, आपको यहां मिलेगा ट्रिम टूल। ट्रिम, अगर आप यहां डबल क्लिक करेंगे, वेक्टर प्रोजेक्शन के लिए दो आपको क्लिक चाहिए होते हैं, एक्स वाई, एंटर कर दो, तो केवल इसको रख देगा, बाकी रिमूव कर देगा, अनडू। बट मेरे को ये करना है, तो यहां आप दो क्लिक करेंगे, कहीं पर भी कर दो, 1 2 एंटर, तो उतना डिलीट कर देगा। बहुत सिंपल, समझ आया? यस सर। सर एक बार फिर से बता देंगे आप? बिल्कुल बताएंगे। मेरे पास एक सरफेस है, और उसके ऊपर मैंने एक शेप बना दिया। तो उसकी प्रोजेक्शन कहां से, ऊपर से है, तो मैं टॉप से आऊंगा। आई वॉन्ट टू प्रोजेक्ट दिस कर्व शिफ्ट के साथ ऑन दिस सरफेस। सरफेस प्रोजेक्ट कर्व ऑन सरफेस। तो जब ये प्रोजेक्ट हो जाता है, ये रहा, ये देख रहे हैं, तो अब सरफेस को सिलेक्ट करेंगे। सरफेस में मैं इतना हिस्सा नहीं चाहता, ये वाला बीच वाला, तो आप क्या करेंगे, सरफेस पे जाएंगे, आप करते हैं ट्रिम, कहीं पे भी दो क्लिक कर दो और एंटर कर दो। अगर दो क्लिक यहां करके एंटर करते तो बाहर का गायब हो जाता, सिर्फ ये प्लेट रह जाती है। समझ आया?
यस सर, समझ आ गया। ये आ गया देखिए। अब इसको कोलैप्स कर दो, इसका लेने देना इन सभी कर्व से हटा देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसे किया ऑल्ट शिफ्ट डी। ठीक है, अब इन कर्व से कोई लेना देना नहीं है इसका। कंट्रोल शिफ्ट आई इनवर्ट सिलेक्शन, तो आप देखें यहाँ पे आउटलाइनर में वो सभी कर्व सिलेक्ट हो गए, इनको डिलीट कर देते हैं। चलो जी, ये कट तो हो गया। इसका डुप्लीकेट स्पेशल भी ले लेते हैं जी, साथ साथ में पता लगता रहेगा। ठीक है, तो आप आते हैं, चलिए डुप्लीकेट स्पेशल बाद में लेते हैं, पहले इसके फीतों के लिए होल बनाते हैं, होल्स। तो मैंने सर्कल बनाया, जैसे क्लिक करूंगा सर्कल ऑटोमेटिकली बन गया, क्योंकि इंटरैक्टिव क्रिएशन ऑफ किया हुआ है। टॉप पर आ जाते हैं इसको सजाने के लिए, बैठाने के लिए। बहुत बड़ा स्केल करो जी, ऑफ कोर्स, कितना, हाँ चलेगा। मूव कहां से, यहां से शुरुआत करें। शिफ्ट की प्रेस ड्रैग, कहां, यहां, बिल्कुल। ठीक है जी। कॉपी निकाल लीजिए इस पर। तो ये मैंने इसके लिए कुछ सर्कल्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर दिए इसके फीतों के लिए। इन सभी सर्कल्स को सिलेक्ट कर दो। ये ग्रुप कैसे बन गया, चलो आइए देखते हैं अभी। तो ये बिल्कुल जूते के ऊपर होने चाहिए, देख रही है सारे कतार में, कोई भी एक डिस्टेंस, बिल्कुल यहां नहीं होना चाहिए, यहां। ठीक है, टॉप से ऐसे नजर आ रहा है। आई वॉन्ट दीज ऑल टू बी शेप टू बी प्रोजेक्टेड ऑन दिस शू, समझ गए। सरफेस में जाएंगे, क्या करेंगे, प्रोजेक्ट ऑन सरफेस। तो इनके प्रोजेक्शन सभी की कहां पर आ गई, सरफेस पे आ गई। देखेंगे यहाँ पे, ये देखो, तो ये क्या, ये तो बड़ा सर्कल आ रहा है, छोटा, ये सब चीजें, ये क्या हो रहा है सब। चलो ठीक करते हैं इसको। तो इसको सिलेक्ट किया मैंने। अगर मैं इसको स्केल करूंगा इसमें, तो उसमें भी वही चीज आएगी, देख रहे हैं स्केलिंग, देखा है। अगर मैं इसको रोटेट वगैरह करता हूं, तो उसके हिसाब से मैं उसकी शेप को भी वहां पे ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, वो देखें, वो ठीक होगी। स्केल देखिए कैसे रोटेट, सबसे पहले थोड़ा सा तिरछापन आ रहा है ना उसमें, बस हो गया। इसको भी रोटेट कर दो थोड़ा सा, तो इस तरह से आप उनको थोड़ा दुरुस्त कर देंगे। उसका सरफेस पे लौट आइए। बस कुछ नहीं करना, क्या करना है, सरफेस ट्रिम टूल, यहां डबल क्लिक कर दो जी, एंटर कर दो, तो उतना कट हो जाता है। हाँ जी, क्लियर है। यस सर। गुड। इसे कोलैप्स कर देते हैं, मैंने इसे कोलैप्स कर दिया। शिफ्ट ऑल्ट डी, ऑल्ट शिफ्ट डी, वॉटएवर। अब इन सर्कल्स का कोई लेना देना नहीं है, इन्हें डिलीट कर देते हैं। ये आ गया, बट इनके यहां पे एक रिम बना होता है, एक थिकनेस होती है इसके अंदर, है ना। तो अब आप क्या करते हैं, इसमें राइट क्लिक करेंगे, क्योंकि काटा गया है, तो यहां पर आपको मिलेगा एक नई एक्स्ट्रा ऑप्शन, ट्रिम एजेस। तो इसको सिलेक्ट करें शिफ्ट के साथ, शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, तो ये ट्रिम एजेस को सिलेक्ट करें, जो भी ट्रिम होती है एजेस उनको सिलेक्ट करें। और एक सर्कल छूट गया, चलो खैर कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद आप कर्व पे जाते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, डुप्लीकेट सरफेस कर्व, तो इनमें कर्व्स आ गए हैं सारे, इसे डिलीट कर दो, लगे आप।
D, right click, reset pivot point, scale. मैंने स्केल कर सकता हूँ अपनी की जगह पर, बट ऐसे नहीं, किसके साथ? शिफ्ट के साथ। क्लोन, क्लोन, क्लोन करने के बाद मूव, डी, थोड़ा सा रोटेट, अगेन डी, ताकि किसी डायरेक्शन पे ऊपर उठाया जा सके। बस ये देखें, स्केल थोड़ा ज्यादा स्केल हो गया। बस दोबारा शिफ्ट की प्रेस, स्केल, ठीक है, ये बन गया इसमें काम हमारा। चलो जी, अब इस पे काम शुरू कर देते हैं। सेलेक्ट करेंगे सर्कल्स, ट्रिम सर्कल्स, ये दिस दिस दिस। क्या करेंगे आप इसे? सरफेस लॉक, ये देख रहे हैं। इसका एक लेयर बना देते हैं। पहले तो हिस्ट्री डिलीट, ठीक है, कंट्रोल ए, लेयर बनाना बताया था मैंने आपको। क्लिक करेंगे इस पे, ये आ गया। डबल इसका नाम दे दो ऐसे, शू, और इसे मैंने हाइड कर दिया ताकि मैं आराम से इस पे काम कर सकूं। सिलेक्ट किया इनको और सरफेस पे जाते हैं। क्या करेंगे? लॉक, सेलेक्ट, रीडू, सेलेक्ट, रीडू, सेलेक्ट एंड रीडू एंड रीडू। ठीक है जी। अब सरफेस सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई, इनवर्ट सिलेक्शन, ठीक है। बट ध्यान रखना, इसमें अगर मैंने ऐसे डिलीट कर दिया तो ये हिडन वाला है, ये भी डिलीट हो जाएगा। ये देखो, ये भी सिलेक्ट हो गया। तो इसको अनहाइड करके और इसे एक बार डी सिलेक्ट जरूर कर देना, नहीं तो ये भी डिलीट हो जाएगा। डिलीट कर दो। तो मेरे को केवल इन सरफेस की जरूरत थी, है ना। तो इन सरफेस को आप सेलेक्ट करो। ये सरफेस को मैंने सेलेक्ट किया और क्या करेंगे? सरफेस रिवर्स डायरेक्शन। तो ये इसके थिकनेस का बन गया, देखना है इसका थिकनेस का बन गया। ठीक है, अब आप इसका सोल पे काम कर सकते हैं। सोल, अब सोल के लिए मैं क्या करूंगा? राइट क्लिक करता हूं, यहां पर क्या करेंगे? ट्रिम एजेस। अब ट्रिम एजेस, ये ट्रिम, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखा, इसको ट्रिम या आइसोफॉर्म इसको कह सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, अगेन वही कर्व्स, डुप्लीकेट सरफेस कर्व, ये आ गया। ये रहा सफेद रंग का जो नजर आ रहा है, ये रहा, ये रहा। क्या करेंगे? पहले तो हिस्ट्री डिलीट, इसका नाता तोड़ देंगे इसके साथ, इसका तोड़ देंगे। अदरवाइज मैंने इसमें चेंजेस किए, इसमें भी चेंजेस हो जाएंगे। अब ठीक है जी। तो अब देखो, मूव, डी, राइट क्लिक, रीसेट पिवट पॉइंट, दोबारा से डी, स्केल, शिफ्ट के साथ थोड़ा स्केल करेंगे। टॉप से देखेंगे इसको स्केल होते हुए। 4 कर लीजिए। स्केल, शिफ्ट के साथ स्केल, ये देख रहे हैं स्केल, हल्का सा स्केल। और यहां से जो प्रॉपर बाहर नहीं आया, ये तो आपको कंट्रोल वर्टिसेस से लाना होगा। यहां से मूव, बस देखिए, ये देखिए, थोड़ा बड़ा हो गया ना उससे, हल्का सा।
बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए। ठीक, अच्छा नेक्स्ट बाहर आया था, फिर से कॉपी उठाएंगे आप, शिफ्ट की प्रेस, ठीक है, टॉप पर आ जाए, फिर से राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टिसेस, इसे थोड़ा सा और बाहर निकालें, हल्का सा, हल्का सा, ये आ गया। मूव, बाहर आ जाएंगे इससे। अब दोबारा ऊपर जो छोटा वाला है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से ड्रैग करेंगे नीचे शिफ्ट से, यहां, बस ये कहानी खत्म। ठीक है, अब सरफेस लगाना शुरू, सेलेक्ट करते हैं तो दिस 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 एंड दिस, सरफेस लॉक, सरफेस रिवर्स डायरेक्शन। हाँ जी, समझ आ रहा है कुछ? यस सर। इस कर्व को सिलेक्ट करें, जैसे यहां से थोड़ा खराब आ रहा है तो कंट्रोल वर्टिसेस सिलेक्ट करेंगे, यहां से वर्टिसेस को थोड़ा अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ कुशन कर देंगे थोड़ा सा, और आपको लगता है यहां थोड़ा बाहर आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा राउंडेड हो जाएगा और बढ़िया तरीके से। आज आपको असाइनमेंट मिलेगा, और इसको बंद करना हो वो भी किए देते हैं, वो अलग से सरफेस बना। तो बाहर आ जाते हैं जी, बाहर आ जाइए, सरफेस को सिलेक्ट करते हैं और इसका हिस्ट्री डिलीट कर देंगे। बट हिस्ट्री डिलीट करने से पहले जो भी लास्ट जो चीजें हैं, चेंजेस हैं, वो फटाफट कर लें आप, क्योंकि बाद में नहीं होगा फिर। राइट क्लिक, ऐसे कंट्रोल वर्ड से, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा और फोल्ड अंदर देखो, बस क्योंकि बाद में नहीं होगा फिर। ठीक है जी, डन है। बाहर आते हैं, अब आप क्या करेंगे, हिस्ट्री डिलीट, हिस्ट्री डिलीट, हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं। और अब इसका नाम क्या है, लॉफ्टेड सरफेस 7, देख रहे हैं, लॉफ्टेड सरफेस 7। इसको मेरे को शू के अंदर डालना है, प्लस ये जो सॉकेट्स बनाए हैं, दिस वन, ये लॉफ्टेड सरफेस 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 से लेके 7 तक मेरे को सारा शू में डालना है। तो लेयर्स में जाते हैं, क्या करेंगे, मेंबरशिप, ठीक है, लॉफ्टेड सरफेस 1, ये सारी हमारे को डालनी है। अब सेलेक्ट कर लो इनको यहां से 1, तो जिनको डालना है, इसको 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 और इसको, किसमें डालना है, शू में डालना है। क्या करेंगे, ऐड, ये आ गया इसको। तो जब मैं हाइड करूंगा तो सबका सब हाइड हो जाएगा, खैर मेरे को जरूरत भी नहीं। अब इसको डिलीट कर दिया जाएगा, ये सेलेक्ट कर देते हैं, टॉप पर आ जाता है। अगेन ईपी कर्व, सी दबाकर रखेंगे, सी पुश करके रखेंगे, from this end point to this end point, enter. बाहर आ जाते हैं, ऐसे दिस कर्व विद दिस कर्व, ये नजर नहीं आ रहा क्योंकि ग्रिड के ऊपर पड़ा हुआ है, ये हटाएंगे तो समझ आएगा। तो सरफेस पे आते हैं, आप क्या करेंगे, इस पे आप इसे प्लानर कर दीजिए, देख रहे हैं, प्लानर, तो ये उसके नीचे का क्लोज्ड सरफेस आ गया, प्लानर है। और क्या ऑप्शन है इसके अंदर, आप इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, आप सरफेस में आप इसे लॉक कर सकते हैं, दिस इज आल्सो फन। बस यहाँ थोड़ा पलटी मारना होगा इसको, सरफेस ऐसे रिवर्स डायरेक्शन, अनहाइड कर देंगे तो ये नीचे का स्कूल लग गया,
फिर इसके अंदर एक फ्लैप होता है, आप जानते हैं फ्लैप होता है ना, वो अलग से बनाना पड़ेगा, फ्लैप अलग से बनाना पड़ेगा। इसकी थिकनेस बना देते हैं यहाँ पे थोड़ी सी। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, अगेन आई से ट्रिम एजेस, तो मैंने इस एज को सिलेक्ट किया। तो क्या करेंगे, डुप्लीकेट सरफेस कर्व्स, ये आ गया, देखा है सफेद रंग का जो नजर आया। इसका भी हिस्ट्री डिलीट पहले, ठीक है। और सरफेस 8 है, उसको भी इस लेयर में डाल देते हैं। ऐसे मेंबरशिप, शू, ऐड, ठीक है जी। मैंने कर दिया हाइड, इनकी जरूरत नहीं है, इसे डिलीट कर सकते हैं, हमें इसकी जरूरत है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एक सर्कल बनाता हूं, स्केल कर दो इसे, मूव इस कर्व के ऊपर लेकर आएंगे आप, सी को दबाकर रखेंगे और ड्रैग कर देंगे, बिल्कुल किनारे पे ले आएंगे। ये रहा, रोटेट, इसी डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, टॉप से देखेंगे। -90 डिग्री। अब ठीक है, देखें इसका आधा करके देखें। राइट क्लिक, कर्व पॉइंट्स, ग्रिड ऑन कर देते हैं। ग्रिड से वैसे भी पता नहीं लगेगा, अंदाजा ले लेते हैं। ऐसे एक मैंने यहां मार्क किया, एक मैंने यहां मार्क किया, ठीक है जी। कर्व्स पे जाएंगे आप, क्या करेंगे, डिटैच। तो ये बॉटम का जो कर्व है इसे सिलेक्ट करेंगे, सेमी सर्कल, इसे डिलीट कर। अब मेरे पास ये रह जाता है, ठीक है जी। से दिस ऑन दिस, क्या करेंगे आप, सरफेस एक्सट्रूड, तो ये इसके ऊपर एक्सट्रूड होता है, सरफेस एक्सट्रूड। ठीक है, कर्व को सिलेक्ट करें, रोटेट करें इसे। वो देखिए वो ठीक नहीं था ना वहां पे, तो रोटेट करने से ठीक हो गया। टॉप से देखें इसे, तो ये उसके ऊपर जा, उसका जो होता है हल्का सा एक पाइपिंग सॉर्ट ऑफ होता है, तो वो आप बना सकते हैं। अनहाइड ऑल करके ही हम देख सकते हैं इसको। ये देख रहे हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। ये ऑर्गेनाइज किया जा सकता है कैसे, आप इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, नर्व्स कर्व, ये रहा। राइट क्लिक, आई से कंट्रोल वर्टिसेस, इनको सेलेक्ट करते हैं, मूव कीजिए वापस, ये देख रहे हैं। आप इस तरह से इनको नीचे बैठा सकते हैं। Like this. ये देखिए बिल्कुल उसके ऊपर। तो जब ये लग जाएगा तो आप इसे शेप, इसको रीशेप कर सकते हैं,
आपको सर्कुलर नहीं चाहिए, सर्कुलर में चेंजेस कर सकते हैं। ये जो सिलेक्ट द सर्कल, राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टिसेस, ऊपर से थोड़ा दबाना हो, क्योंकि सर्कल में हमेशा ध्यान रखेंगे बहुत सारे वर्टिसेस आ जाते हैं, ठीक है। ये तो मैं इसे दबा रहा हूँ थोड़ा सा, ऐसे, ठीक है। थोड़ा फ्लैटनिंग भी कर सकते हैं इसको ऐसे, वो आपके ऊपर है, आप कैसे चाहते हैं। तो जब ये हो जाता है सब कुछ, तो आप इसको कोलैप्स कर देते हैं, सेलेक्ट करेंगे इसे कोलैप्स। तो ये पाइप इन एक्सट्रूड सरफेस 1, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, मेंबरशिप इनटू शू प्लस ऐड कर देंगे इसको प्लस हिस्ट्री कोलैप्स जरूर करेंगे इसको। तो अब इसे हाइड करता हूं, तो इसमें अननेसेसरी कर्व्स हैं, इनको डिलीट कर दें। अब आप इसका डुप्लीकेट लेकर दे सकते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसमें हम थिकनेस भी दे सकते हैं, ठीक है। आप देखो थिकनेस कैसे देना है। तो इस जूते को मैंने सिलेक्ट किया हुआ देख रहे हैं, इस सरफेस को। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, बट नर्व से आप कभी कभी सरफेस देना हो तो वो मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। आप सरफेस में आएंगे, आपको यहां पे मिलेगा ऑफसेट। वाह क्या बात है, ये रहा डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ऑफसेट डिस्टेंस। तो अगर मैं ऐसे करता हूं -0.5, ये नीचे की तरफ चला जाता है, देख रहे हैं, थिकनेस आ गई ना इसमें। -0.1, ये देख रहे हैं, माइनस की जगह मैं करता हूं 0.1, तो ये बाहर आ जाएगा, बट बाहर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सोल खराब होगा। -0.1 ये भीतर हो जाएगा, -0.3 और थिकनेस, ये देखिए फिर थिकनेस बन जाती है इसकी। दो सरफेस आए थे, एक ये और एक ये। इसको फ्लिप कर देते हैं। तो मैंने किया सरफेस, मैंने इसे किया रिवर्स डायरेक्शन, तो एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। अब इसमें क्या करते हैं देखेंगे, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसमें किया ऐसे ट्रिम एजेस, ये देखें, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, मैंने क्या किया ट्रिम एजेस, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे, सरफेस, क्या करेंगे, लॉफ्ट, अरे वो सरफेस बन गई। इसको सिलेक्ट किया मैंने इसमें सरफेस, और इसे क्या करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन। हाँ जी, समझ आया कुछ? यस सर। फिर इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, मैंने इसमें ट्रिम एजेस लिया, इसको शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, ट्रिम एजेस, इसको सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, और इसमें भी मैंने कर दिया इसको सरफेस में जाके लॉक। वैसे यहां जरूरत लॉक की इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जुड़ेगा, यहां डुप्लीकेट आ जाएगा। हमारे को यहां जरूरत, राइट क्लिक, मैंने किया ट्रिम एजेस, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, ट्रिम एजेस, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया, और सरफेस मैंने इसमें कर दी लॉक। ये देखिए, ये ऊपर एक स्ट्रिप आ गई। सरफेस, तो मैंने इसे किया रिवर्स डायरेक्शन, तो ये इसकी थिकनेस बन जाती है। तो इसमें सरफेस टू सरफेस, बहुत सारी सरफेस होती हैं इसके अंदर, तो यू हैव टू एड ऑन डिफरेंट सरफेसेस। अब यहां देखो, ये होल मेरे को करना है, तो मैंने इसमें किया ट्रिम एजेस, ये शिफ्ट की प्रेस, इसको सिलेक्ट किया, सॉरी नॉट दिस वन, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है ना, और राइट क्लिक, मैंने इसमें ट्रिम एजेस, इसको सिलेक्ट किया, इस ट्रिम एजेस को, ये देख रहे हैं, ये दोनों क्या करेंगे इसमें, सरफेस लॉक, ये बीच का इनका ये थिकनेस आ जाता है। सरफेस क्या करते हैं, इसको रिवर्स डायरेक्शन, तो ये सरफेस अलग बन जाती है। तो ऐसे देख रहे हैं, ये सरफेस और जो नर्व्स है, ये सरफेसेस का खेल है सारा। इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, मैंने किया ट्रिम एजेस, इसको ट्रिम एजेस, इसको शिफ्ट किया, इसको राइट क्लिक, ट्रिम एजेस, इसको सरफेसेस लॉक, सरफेसेस रिवर्स डायरेक्शन। तो इस तरह से आप सारे बनाते जाएंगे इसमें ऐसे। तो अब बात आती है, देख रहे हैं यहां पर ये थिकनेस आ गया, तो ये सरफेस है, एक्चुअली अलग सरफेस है। यहां पे भी आपको सरफेस करना पड़ेगा, यहां पे भी आपको सरफेस करना पड़ेगा, फिर सरफेस, ढेरों सारी सरफेसेस होती है नर्व्स के अंदर।
फीतों का इल्यूजन बनाया जाता है। फीते ऐसे नहीं है कि आपको उसको पिरोने पड़ेंगे एक होल से दूसरे होल, एक होल से दूसरे, नॉट लाइक दिस। तो यहां पर इल्यूजन बनाया जाता है। देखें कि कैसे इल्यूजन बनाया जाएगा। आई मूव टू ईपी कर्व। ये मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, बाकी आप इसे खुद ट्राई करेंगे। आप सभी लोग वायर कर दीजिए इसे यहां से। ये देख रहे हैं इसके होल्स नजर आ रहे हैं मेरे को। ये कौन सा है? पैनल्स ऑर्थोग्राफिक, आई विल से न्यू लेफ्ट। अब ठीक है। अब ठीक है। तो देखें मैं यहां पर एक कर्व बना रहा हूं। कर्व ये पूरा वहां तक जाएगा जो दूसरा डुप्लीकेट आएगा यहां पर। ठीक है, मैं आधा बना रहा हूं ताकि आप समझ जाए। ठीक है जी, राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टिसेस, वैसे कुछ कुछ तो आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है। क्या करेंगे इसमें? रेक्टेंगल, कर्व्स अटैच, हिस्ट्री डिलीट, इस सेपरेट वाले इनको डिलीट कर दो। स्केल, मूव, सी दबा कर रखेंगे और ड्रैग कर देंगे। क्या रोटेट -90, स्केल, this on this, extrude, curve select करें, right click, control vertices, थोड़ा मूव होल के अंदर की तरफ थोड़ा सा। हाँ जी, समझ आया कुछ? सर ये क्यों लेजिस वाला दोबारा बता दो। सॉरी, ये वाला दोबारा बता दो, क्यों लेजिस वाला। हाँ इसे दोबारा बताया तो ऐसे। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक कर्व लिया, कर्व बनाया। मैं दिखा रहा हूं वो कर्व कहां है। ये रहा वो। मैंने कर्व बनाया, ये रहा, कुछ ऐसा कर्व है। तो उसको होल के अंदर कुछ इस तरह से आप बैठा दें उसको, जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, उसको बैठा दें। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक रेक्टेंगल लेते हैं, अटैच वगैरह कर देंगे उसको। अटैच करने के बाद इसके ऊपर आपने एक्सट्रूड अगर ऑप्शन की है तो फिर आपको ये बहुत आराम से आ जाना चाहिए ऑप्शन ऐसे। सो आई वांट टू एक्सट्रूड दिस ऑन दिस, बस हो गया काम। क्या कर रहा था? हाँ, एक्सट्रूड लो जी। तो इसके फीते ऐसे बनेंगे। हाँ जी, समझ आया कुछ? यस सर, आ गया। तो क्रॉस वाले बनाने हैं, क्रॉस वाले बना सकते हैं, बट वो साथ वाला भी होना चाहिए फिर डुप्लीकेट। जूते का जो साइड का जो होता है वो भी आपको बनाना होगा। ठीक है, इसमें अब हम कुछ और भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं लास्ट एक और चीज बता रहा हूं आपको, जरा गौर करें।
मैं टॉप पर आता हूँ, यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल तैयार करूंगा, ठीक है जी, और इसे अटैच कर देते हैं, इसका हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, तो इससे कोई लेना देना नहीं होगा। अब इसका डिलीट कर दो इसको। मैं क्या करने वाला हूं जरा गौर से देखें। स्केल, let's say this, move, top. I want to project this curve on this surface, ठीक है जी। तो आप सरफेस पे जाते हैं, आप करेंगे प्रोजेक्ट कर्व ऑन सरफेस। यहां देखें जरा, यही सरफेस सेलेक्ट किया था ना, आया नहीं। दूसरी तरफ से देखें इसको, रोटेट करो इसे, -90 डिग्री। मैं इस साइड से कर रहा हूं ऐसे। हिस्ट्री डिलीट कर दो सारी, हिस्ट्री डिलीट कर दो इसको। अब यहां से किया जाए, ये कौन सा फ्रंट, तो पैनल मैं चेंज कर रहा हूं ऐसे, पैनल सॉरी पर्सपेक्टिव न्यू, सॉरी ऑर्थोग्राफिक, ये क्या है फ्रंट, तो मेरे को क्या चाहिए बैक। हाँ, अब इसको यहां ले, सो लेट मी सी ये कैसे बैठा रहा है, बैठता कैसे है वो मैं चेक कर रहा हूं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट की, विद दिस सरफेस पे जाते हैं, प्रोजेक्ट कर्व ऑन सरफेस। हाँ आ गया, ये देखो, सेलेक्ट करो इसको, इसका हिस्ट्री डिलीट करो और इसे भी डिलीट करो। अब यहां आ जाए, ये जो जूता है इसका डुप्लीकेट बनाकर करना चाहिए था, मैंने इसका डुप्लीकेट नहीं बनाया, तो अब बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, हिस्ट्री डिलीट कर दो इस डुप्लीकेट की, ठीक है। क्या करेंगे अब आप, सरफेस ट्रिम टूल, तो मैं यहां एंटर, तो इससे क्या होगा, मेरे को एक ये सरफेस यहां मिल जाना चाहिए। मूव, ठीक है, फिर से कर रहा हूं ट्रिम, सॉरी, डुप्लीकेट करो पहले, कंट्रोल डी, ठीक है जी, और अब इसे ट्रिम करो, सरफेस ऐसे ट्रिम, यहां क्लिक करेंगे, 1 2 एंटर, दैट्स इट। अब देखें फिर से, हाँ ये चाहिए था, ठीक है। तो इसका तो हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, तो एक टो मेरे को मिला, ये रहा, ऐसे रीसेट पिवट पॉइंट, ठीक है। तो ये जो टो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, आप क्या करेंगे इसमें, मैंने अभी जो बताया था, इसमें ऑफसेट बेहद ज्यादा है, ऐसे 0.005, ये रहा ऑफसेट, देख रहे हैं, ऐसे 0.02, ये ठीक है। ठीक है, तो ये थिकनेस दिखाने के लिए उसकी थोड़ी सी जो टो के ऊपर होती है ना, ये रबड़ जैसी होती है, तो वो भी मैं बना सकता हूं। तो आपने देखा कि ये इसके ऊपर थिकनेस से एक आगे अलग से एक सरफेस आ गया, तो उसको अब आप दोनों को एजेस को आप क्या कर सकते हैं, इसमें लॉक कर सकते हैं, तो थिकनेस एक बन जाएगी, एक पैच नजर आएगा। तो खैर आज फिलहाल इतना ही। आपने देखा कि कैसे इसको तैयार करना है, शू को तैयार करने की कोशिश करें।